दो लड़कियां गाड़ी चला रही होती हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि सड़क खाली होने के बावजूद एक बहुत धीरे चल रहा टो ट्रक उनका रास्ता रोके हुए है और उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा। यह देखकर चिड़ी हुई एमी तेजी से एक्सेलरेटर दबाती है और डबल लाइन को पार करते हुए बगल से ओवरटेक कर लेती है। ओवरटेक करने के बाद उसकी गुस्सैल दोस्त तुरंत खिड़की से बाहर निकलती है और ट्रक ड्राइवर को एक भद्दा इशारा करती है, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये छोटी सी हरकत उन दोनों पर बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली है, क्योंकि ओवरटेक करने के थोड़ी देर बाद ही एमी अचानक अपने शीशे में देखती है कि वो टो ट्रक बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहा है। इस डर से कि कहीं वो ड्राइवर गुस्से में न हो, एमी उसे हाथ से आगे निकलने का इशारा करती है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एक मोड़ पर उस बड़े ट्रक ने तेजी से उन्हें बगल से ओवरटेक कर लिया। ये देखकर एमी आखिरकार राहत की सांस लेती है। ऐसे ड्राइवरों से दूर रहना ही बेहतर है। पर जैसे ही उसे लगा कि वो शायद जल्दी में था, उसने अचानक देखा कि ओवरटेक करने के बाद वो बड़ा ट्रक फिर से कछुए की चाल से धीरे धीरे चल रहा है। यह देखकर एमी को थोड़ी बेचैनी होने लगती है। वो फिर से ओवरटेक करना चाहती है, पर सामने वाला उसे मौका ही नहीं दे रहा और लगातार दाएं बाएं होकर उसका रास्ता रोक रहा है। ये देखकर उसकी दोस्त गुस्से में चिल्लाने लगती है कि ये तो जानबूझकर उनका मजा खराब कर रहा है। पास बैठी एमी उसे शांत होने को कहती है कि अगर उसने वो इशारा करके उसे उकसाया न होता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। अभी सबसे जरूरी ये है कि इस गुस्सैल ड्राइवर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। हालांकि जल्द ही एमी को एक मौका मिल जाता है। एक चौराहे से गुजरते हुए वो तुरंत एक्सेलरेटर दबाती है और गाड़ी को हाईवे के बगल वाली कच्ची सड़क पर ले जाती है। अपनी 5000 सीसी की पावरफुल इंजन की बदौलत जब वो वापस मेन रोड पर आती है तो आसानी से उस बड़े ट्रक के आगे निकल जाती है। इसके बाद वो रफ्तार और बढ़ाती है और कुछ ही देर में उस परेशान करने वाले ट्रक ड्राइवर से पीछा छुड़ा लेती है। लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त उसकी बेहतरीन ड्राइविंग की तारीफ कर रही होती है, एमी अचानक पीछे के शीशे में देखती है कि वो टो ट्रक अंधाधुंध तरीके से तोड़फोड़ करते हुए फिर से उनका पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और उसकी इस हरकत ने दोनों लड़कियों को बुरी तरह डरा दिया था। यह देखकर कि वो लगातार उनकी गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, नाजुक मौके पर एमी अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाती है और सड़क किनारे एक सर्विस एरिया में गाड़ी रोक देती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में आती हैं और सोचती हैं कि जब ट्रक चला जाएगा तब वो निकलेंगी। पर जैसे ही एमी थोड़ा शांत होने की कोशिश करती है, वो अचानक खिड़की से देखती है कि वो टो ट्रक न जाने कब रेस्टोरेंट के बाहर आकर खड़ा हो गया है। ये समझते ही कि मामला गड़बड़ है, वो तुरंत अपनी दोस्त को बताती है और उसे अपने साथ उस ट्रक ड्राइवर को रेस्टोरेंट के अंदर ढूंढने के लिए कहती है। और रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को कुछ देर देखने के बाद एमी की नजर एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी पर पड़ती है। उसके गुस्सैल और खतरनाक चेहरे को देखकर वो मान लेती है कि यही वो ट्रक ड्राइवर है। यह सोचते ही वो तुरंत उठती है और हिम्मत करके उस आदमी के पास चली जाती है। उसे रोको। क्या? तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये देखकर कि वो अभी भी अनजान बन रहा है, गुस्से में एमी उसके हाथ से हैमबर्गर गिरा देती है। तुम खुद को समझती क्या हो? उसे जाने दो। तुमने अपनी बात कह दी, अब और क्या करोगी?